नमस्कार। आज 26 मई सोमवार लगभग 10 बजे है। मैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर वह स्थान है जहाँ पूरे देश भर में सरकारों या दूसरे किसी व्यक्ति की वजह से जो अत्याचार लोगों पर होता है उसके विरोध में प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती है। इसके पहले 2015 में व्यापम घोटाले के समय मैं यहाँ आया था भारतीय शिक्षा अभियान के बैनर तले, और 2019 में भी आया था ब्रू जनजाति के समय। दोनों ही समय इस पूरे जंतर मंतर पर करीब 50 प्रदर्शन होते थे, पार्टियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमारा प्रावधान है वो देखने को मिलता था। परंतु आज यहाँ पर जब हम लोग आए जनहित पार्टी के बैनर तले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो नागरिकता मिलने वाली है असम में करीब 80 लाख, उसके विरोध में, तो इस पूरे जंतर मंतर के परिसर को जब हमने देखा तो बैरिकेटिंग से व्यस्त था और यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल और केवल जनहित पार्टी का एकमात्र प्रदर्शन है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक प्रकार से ख़त्म की जा रही है। हमारे लोकतंत्र यह सही नहीं है। हमारे अभिव्यक्ति के स्थल को जेल में बदल दिया गया है। यह एक कुरूप लोकतंत्र की पहचान हो सकती है। जनहित पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जी, क्या कहना चाहेंगे इस लोकतंत्र की स्थिति को लेकर? यहाँ आके तो ऐसा लगा जैसे भारतीय लोकतंत्र बिल्कुल जकड़ गया है बंधन में, कैद जैसा हो गया है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति मैंने कभी कल्पना नहीं की थी भारतीय लोकतंत्र की। हमको जैसे वोटों की आज़ादी है 5 साल में सरकारों को चुनने की और बदलने की, पर जनता की हर दिन की समस्याओं को उठाने के लिए हमारे लेकिन जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। 3 घंटे का धरने का इन्होंने टाइम दिया, वो भी जनता से दूर कैद कर दिया पूरा। तो ये तो लोकतंत्र कैद हो गया हमारा। इस यहाँ पर क्या इस धरने की मतलब एक क्या औपचारिकता क्या है? कोई सरकार को हमने वीडियो भेजने के लिए थोड़ी धरना दिया। धरने होते थे चौराहे पे, मैंने देखे हैं बोट क्लब पे बड़ी बड़ी रैलियाँ इसी दिल्ली में, सब कुछ देखा है मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को देखा वहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को देखा, सब पार्टियों को देखा वहाँ पर। और आज ये हालत कर दी। जो पहले कांग्रेस को कोसते थे लोकतंत्र की हत्या के नाम पर, इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस ने जो भी किया, या जवाहरलाल जी ने जैसे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, आज क्या है ये? आज की सरकार जो उसकी भुक्तभोगी थी, जो कांग्रेस को कोसते थे, वो भारतीय जनता पार्टी आज भुक्तभोगी है जो यहाँ बैठी सत्ता में बैठी हुई है। कम से कम इतना तो काम कर दे कि कांग्रेस की जो गड़बड़ियाँ उनको दूर करे और भारतीय लोकतंत्र को आज़ाद करे। जनता की आवाज़ हर समय पहुँचाने के लिए हर किसी के लिए छूट हो, उसके लिए जो भी उचित इंतजाम है, नियम कायदे आप बनाइए। पर किसी भी स्थिति में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ये जो असम की समस्या है, ये जनता के बीच की समस्या है, जनता के लिए समस्या है। ये कोई सरकार के लिए हम केवल औपचारिकता करने के लिए नहीं आए हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ी दयनीय स्थिति लगी। हम तख्ती लेके सड़क पे चल रहे, कल कनॉट प्लेस तो हो चाहे इंडिया गेट तो हो, बताओ चुपचाप हम तख्ती लेके घुसपैठियों के खिलाफ सड़क पे नहीं चल सकते, पुलिस हमारी तख्ती छीन लेती है। तो ये किसी भी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुरंत सरकार को चाहिए कि वो लोकतंत्र के लिए शपथ लेके आई है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर नागरिक को है, तो हर नागरिक व्यक्तिगत तौर से कहीं भी पर्चे भी बांट सकता है और तख्ती लेके चल भी सकता है अपनी आवाज़ लेकर के, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन कल सबको रोका गया, कोई किसी प्रकार से ट्रैफिक बाधित नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, गड़बड़ भीड़ भी इकट्ठी नहीं की। इसलिए ये आज कल का अनुभव है हमारा दिल्ली का, राजधानी का, चाहे आज का अनुभव हो, ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही चिंताजनक है। और हम इसका विरोध करते हैं और हम इसको भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध मानते हैं, भारतीय परंपरा के भी विरुद्ध मानते हैं। और ये घुसपैठियों के खिलाफ हमने जो आवाज़ उठाई है, इसको जनता तक
हमको पहुंचाने से रोका जा रहा है। असम में जो चल रहा है उसको सरकार भी छिपा रही है, घुसपैठियों के नागरिकता के मुद्दे को। उसी मुद्दे पर पूरे देश में वहाँ के मुख्यमंत्री से लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री तक घुसपैठियों के मुद्दे पर जा के वोट मांगते हैं। और उसी मुद्दे पर आप असम में जो भाजपा की सरकार है वो नागरिकता, उसके रहते नागरिकता मिल रही, इस पर आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज तक 11 साल में असम में घुसपैठियों को मिल रही नागरिकता के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। बंगाल के बारे में बोलते हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को दे रही है। ममता बनर्जी गलत कर रही है, देश में कई सरकारें गलत कर रही हैं घुसपैठियों को संरक्षण देकर, पर केवल एक असम एकमात्र राज्य ऐसा है जो नागरिकता दे रहा है। असम के अलावा देश में किसी राज्य में घुसपैठियों को नागरिकता नहीं मिल रही है, केवल असम में मिल रही है, और थोकबंद 80 लाख को। ये खतरनाक स्थिति है भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय सुरक्षा के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते दोनों जगह, केंद्र में भी और असम में भी, और भी चिंताजनक है। भाजपा से तो उम्मीद थी कि कम से कम इस मुद्दे पे वो गंभीर रहेगी। तो ये दोनों चिंताएं हम आज वीडियो के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं, केवल असम में और भाजपा की भूमिका को लेकर। और ये जो भारतीय लोकतंत्र की हालत आज हमने देखी यहाँ, इसको लेके कृपया सरकार इस पर ध्यान दे, अपनी अंतरात्मा को टटोले और लोकतंत्र के लिए सही जगह दे और अपने आसाम की सुरक्षा का सही इंतजाम करे। धन्यवाद। जय भारत। तो ये थे अपने अभय जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये है हमारे यहाँ के लोकतंत्र की स्थिति। आज हमको अपना विरोध प्रदर्शन करने का भी मूलभूत अधिकार खत्म हो रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है। धन्यवाद।